अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन निफ्टी एनालिसिस के साथ। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव्स पे क्लिक किया, सिंपली मैंने डेरिवेटिव पे क्लिक करूंगा जैसे ही, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर हो जाते हैं। वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी ओवाई टेबल CW। CW का मतलब है करंट वीक, सेम एज बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। और जो मंथली आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मंथली, एम का मतलब है मंथली। ठीक है, क्लियर? अब आगे गो थ्रू करते हैं। तो सिंपली जो हमारे व्यूवर्स का कंसर्न था निफ्टी एनालिसिस के साथ था, तो सिंपली मैंने यहाँ पे निफ्टी ओआई टेबल CW पे क्लिक किया। क्लिक करते ही मेरे पास डेटा आ रहा है निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 40th मार्च 2024, यानी कि जो करंट एक्सपायरी है इस वीक की वो है 40th मार्च। और जो डेटा मेरे को यहाँ पे आप क्लैरिफिकेशन के साथ देख सकते हैं, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। एक बड़ी ही प्यारी यहाँ पर लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। ये लाइन यहाँ पर क्यों मेंशन, और ये लाइन का मतलब क्या है एक्चुअल में? तो सिंपली हम इस लाइन से सिंपली यही बोलते हैं कि भाई अगर आप थ्रू द सॉफ्टवेयर ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 बजे का वेट करें और 10:30 के बाद अपनी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करें। उसमें क्या बेनिफिट आपके पास रहेगा कि सबसे पहली चीज तो वहां पर आपका जो रिस्क है वो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। और जब रिस्क मिनिमाइज होता है तो रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में जो मार्केट की वॉलेटिलिटी रहती है वो बहुत ज्यादा पीक पर रहती है। तो इसलिए हम उस टाइम को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एज अ ऑप्शन बायर, देखिए ऑप्शन के प्रीमियम तो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, बट अगर आप वहां पर रिस्क टेकर नहीं है तो वहां पर रिस्क की पोजीशन बहुत ज्यादा होती है, जिसमें कैपिटल वाइप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 10:30 का वेट करें, मार्केट को सेटल्ड होने दें। सेटल्ड होने के बाद आप प्रॉपरली ट्रेड एग्जीक्यूट करें, तो वहां पर आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्लान कर पाएंगे। अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कॉल जो देख रहे हैं आप, कॉल ऑप्शन, इट मीन ये ऑप्शन चेन है। अब ऑप्शन चेन में कॉल साइड का डेटा ये रहा है, एंड राइट साइड में पुट साइड का डेटा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब 22,900 से लेके अगर मैं बात करूं तो 22,100 टोटल जो स्ट्राइक है, टोटल 17 स्ट्राइक्स आपको इसमें देखने को मिल रही हैं। और 1 to 1 अगर हम डिस्कस करें इसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स लाइक थ्रू द डेटा, अब कैसे, सबसे सिंपल, आप इस ऑप्शन चेन को देख के सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं, और ये जो सारी चीजें इनका एक्चुअल में मतलब क्या है ऊपर से, चाहे वो लास्ट ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, 1 to 1 डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा रिकैप करते हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ओपन इंटरेस्ट का एक्चुअल मतलब नहीं जानते? हैंड रेज करें जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है। ठीक है, परफेक्ट, अनीश जी, मनोज जी, ओके, ठीक है, डन डन डन। तो ओके, मतलब मोस्टली व्यूवर जो है 50-50 का क्राउड है जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है। चलिए ठीक है, तो अब हम पहले यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि ये हो गया लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो भी पर्टिकुलर स्ट्राइक है 22,900, इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्रीमियम था वो ये था। ओपन इंटरेस्ट, अब हम आते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग derivatives contracts such as options or futures that have not been settled foreign assets। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स? फ्यूचर्स के और ऑप्शंस के, जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए। सेटल्ड नहीं हुए इट मींस लोगों ने बाय तो किया बट सेल नहीं किया। अब इसके अंदर एक टाइम कैपिंग होती है कि जो सेटल्ड अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कितने टाइम कैपिंग के हम उठाते हैं। तो एज पर द एनएसई, ठीक है, और एज पर द सेबी जो इसके अंदर गाइडलाइंस है कि अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करी, फॉर एन एग्जांपल आप एक निफ्टी का कॉल ऑप्शन या बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो, और वो कॉल या पुट ऑप्शन आप 3 मिनट से ज्यादा होल्ड करते हो, उसे आप सेल नहीं करते हो, तो वो जो है वो आपका ओपन इंटरेस्ट के अंदर कैलकुलेट होता है। तो आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट का अब। ठीक है, सेम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? वो पूरे वीक का हो सकता है, पूरे मंथ का हो सकता है। जैसे कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये 14 मार्च तक वैलिड रहेगा। अब इसमें आज भी पोजीशंस ऐड हुई हैं, लास्ट सेशन थर्सडे भी ऐड हुई होंगी, उससे पहले भी ऐड होंगी। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है ये पूरे मंथ और वीक का भी हो सकता है। और ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये हमेशा सेम डे का होता है। तो ये आज का ओपन इंटरेस्ट है कि आज क्या चेंजेस हुए हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर। अब परसेंटेज चेंज सेम इसी को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है टोटल ओपन इंटरेस्ट है 27,48,150, बट आज फ्रेश कितना ओपन इंटरेस्ट आया है?
16,68,000, यानी कि एज कंपेयर टू कल के मुकाबले, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था थर्सडे, उसके मुकाबले आज 155% एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है। कहां पर? 22,550। सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 34%, यहाँ पर 585%। वो यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन भी देखने को मिल रही होगी। टोटल 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें से 31 लाख तो आज के ही हैं। क्लियर? तो ये आपको क्लियर। अब उसके अलावा इस ऑप्शन चेन में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे एक हाईलाइट पॉइंट्स यहाँ पर आपको येलो मार्किंग में, एक ये एंड एक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपली ये आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रीफ करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो येलो मार्किंग का नंबर है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको जो रिप्रेजेंट करता है, ये मार्केट कहाँ पर ओपन हुई उसके नियर बाय का जो स्ट्राइक होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम एटीएम बोलते हैं एट द मनी, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, जैसे हम शॉर्ट में एटीएम, आईटीएम, ओटीएम बोलते हैं। आई थिंक ये सभी को क्लियर है, या अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, हाँ परफेक्ट, आई थिंक सभी को क्लियर है। तो ये हमारा एट द मनी हो गया है। ठीक है, तो इट मीन्स मुझे ये पता चल गया कि मॉर्निंग में जो मार्केट ओपन हुई थी वो इसी रेंज के आसपास ओपन हुई थी, 22,500 के। तो ये मेरा एट द मनी हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे ये हाईलाइटेड पॉइंट्स की, और ये क्या है। तो कॉल साइड में जो हाईलाइटेड नंबर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये सिंपली आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 22,900 के से लेके 22,100 तक में सबसे ज्यादा जो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है वो क्रिएट है 22,500 पर। और जिसकी अगर हम बात करें 98,44,000, कहीं पर भी इतना एक्स्ट्रा आपको ओआई देखने को नहीं मिल रहा होगा। 46, 45, 60, ये आपको 50 देखने को मिल जाएगा, लेकिन 98 लाख के अराउंड कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये क्या काम करता है, कॉल साइड में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये मेरा रेसिस्टेंस का काम करता है कि मेरी अपर रेंज जो हो गई वो ये हो गई, एंड जो सपोर्ट हो गया, सपोर्ट 22,400 पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो 53 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर जो ओआई बिल्ड है वो यहीं पर है। तो ये मेरा सपोर्ट हो गया। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते क्या है और कैसे इसमें अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो तो कर सकते हैं, वो यहाँ से देखते हैं हम। ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज यहाँ पर मेंशन है, सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। अब प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। ये सपोर्ट का एक चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें एक लाइन ड्रॉ की हुई है सपोर्ट की। अब ये गोल्ड के चार्ट का एग्जांपल है। जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट ने टच किया, अगेन एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, सेम वही सिनेरियो रिपीट, फिर यहाँ पर अगेन आगे फिर एक बाउंस बैक, सेम वही सिनेरियो, फिर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद एक बाउंस बैक। तो मीन्स मार्केट में क्लैरिफिकेशन मिली कि जब मार्केट सपोर्ट की तरफ हो तो वहां से एक पॉजिटिव नोड आता है मार्केट के अंदर, जो पॉजिटिव ट्रेड वहां से थोड़ी सी एक एग्जीक्यूट होती है। सेम अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेज द प्राइस ट्रेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन, ये प्रॉपर कंसोलिडेशन डाउन, फिर वही सिनेरियो रिपीट मींस, ठीक है, वही चीज फिर अगेन डाउन। तो मींस मार्केट जब सपोर्ट के नियर बाय हो तो वहां से एक अप मूव आने के प्लान होते हैं, और मार्केट जब रेसिस्टेंस की तरफ हो तो वहां से एक डाउन साइड के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि 22,500 पर मेरा रेसिस्टेंस था और 22,400 पर सपोर्ट। तो एज पर द रेसिस्टेंस मेरा यही था कि कंसर्न जब 22,500 के ऊपर जाएगी मार्केट तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। सेम, अब इसको 15 मिनट कर लेते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। निफ्टी, ठीक है, क्लियर। आज जो मॉर्निंग थी, यही मॉर्निंग थी, पहली कैंडल ऑलमोस्ट 22,498 के नियर बाय जो थी, हाई लगाया। पहली कैंडल में हाई लगा था 22,526 का, जो हमारा रेसिस्टेंस था 22,500 पे था। उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से मार्केट जो है, ठीक है, अगर हम देखें तो किस तरीके से यहाँ पर डाउन साइड में ट्रेड करती हुई दिखी 22,000। उसके बाद ये जो लेवल था ऑलमोस्ट कहाँ तक गई, 22,366 तक गई। फिर अगेन एक शॉर्ट कवरिंग आई क्योंकि सपोर्ट के पास थी मार्केट, ठीक है, फिर सपोर्ट से एक बाउंस बैक आया,
और अभी भी कंटिन्यूसली देख लेंगे एक साइडिंग जोन में चल रही है मार्केट काफी देर से, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी हो तो एक छोटे स्टॉप लॉस टारगेट के साथ, कभी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस में कोई भी बिगर ट्रेड प्लान नहीं करनी है, हमेशा छोटी ट्रेड रहती है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं एज पर द मार्केट सेंटिमेंट कि सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरीके से वर्क करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो मुझे क्या क्या चीजें देखनी है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर में एक हमने ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी दी हुई है। जिस ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी के थ्रू मुझे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। अब वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी क्या है, वन टू वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, इंट्राडे डेटा। इंट्राडे डेटा में आपके पास दो टाइम फ्रेम है, 5 एंड 15। जिस भी टाइम फ्रेम को आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली डेटा आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा और उसको देखकर आप उसको प्रॉपर रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ट्रिपल कंफर्मेशन पर आते हैं हम। जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है, तो ये ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। हम वन टू वन डिस्कस करेंगे। एग्रीड, सारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो भी अभी ज्वाइनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वन टू वन में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो है, विल मूव आवर ट्रेड बाइंग ऑप्शन वे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल इज लेस। अब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में मेरी पहली कंफर्मेशन रहेगी, ठीक है। अब पहले कंफर्मेशन मेरे को पता चल गया कि भाई मेरे को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल देखना है, जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम, फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन क्या है, पुट कॉल रेशो, पीसीआर। अब पीसीआर निकलता कैसे, जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डिवाइडेड बाय कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। अब इसमें भी दो चीजें हमने मेंशन की हुई हैं। इफ पीसीआर 1.25, यानी कि अगर पीसीआर हमारा 1.25 से अबव होता है देन मुझे क्या करना है, बाय कॉल ऑप्शन। इफ पीसीआर 0.80, इट मींस नेगेटिव सेंटिमेंट है मेरे लिए, तो मुझे बाय पुट, ठीक है। एंड द लास्ट वन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। एंड द लास्ट वन, जो सिग्नल्स है कौन कौन से हैं, फर्स्ट सिग्नल ऑप्शन सिग्नल एंड द सेकंड वन इज वी वैप सिग्नल। अब ये दोनों सिग्नल्स का यूज क्या है और दोनों सिग्नल्स मुझे क्यों देखने हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जो दोनों सिग्नल्स हैं ये मुझे एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट में बायर और सेलर की। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, तो ऑप्शन सिग्नल ऑप्शंस की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शन में अभी एज ऑफ नाउ बायर एक्टिव है या ऑप्शन में अभी सेलर एक्टिव है। सेम एज वीवैप सिग्नल मुझे फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि भाई फ्यूचर्स में अभी बायर एक्टिव है या फ्यूचर्स में अभी सेलिंग स्टार्ट हो गई है। सो बोथ सिग्नल्स मुझे देखने होते हैं यहाँ पर। एंड द लास्ट वन, मेरे को तीनों चीजें देखनी है एक डायरेक्शन में जब मैं मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। फर्स्ट ये देखूंगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में या कॉल साइड में, जिस भी तरफ कम है उस तरफ। सेकंड, पीसीआर भी सेम डायरेक्शन में हो, अगर ये कॉल साइड में कम है इसका डेटा तो इट मींस मैं ये भी प्लान करूंगा कि 1.25 से अबव हो पीसीआर। एंड द लास्ट वन, फिर मैं ये भी प्लान करूंगा कि मेरे दोनों सिग्नल्स बाय हो, तभी मैं मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे तीन कंफर्मेशन हो गए। अब प्रैक्टिकली देखते हैं तीन कंफर्मेशन मुझे कैसे यहाँ पर प्लान करने हैं। तो सिंपली यहाँ पर आ गया मैं इंट्राडे डेटा। अभी टाइम हो रहा है 1:27 और जो करंट मेरे पे डेटा है 5 मिनट के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो टाइम, अब 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम यूज किया तो हर 5-5 मिनट के पास मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही देखा यहाँ पे कॉल एंड पुट ही क्या है, तो यहाँ पर ये जो आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जैसे मैंने आपको बताया था, सेम उसी का टोटल यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन मिलता है, ठीक है। अब इसमें आपको दो चीजें, मैंने आपको पहली चीज क्या बताई थी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल में मुझे ये देखना है जिस भी तरफ टोटल कम होगा उस तरफ में मेरी डायरेक्शन रहेगी। सो अगर मैं कॉल साइड में बात करूं तो कॉल साइड में डेटा जो मुझे अभी दिखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 3,11,16,850। और पुट साइड में वही मैं डेटा देखता हूं तो जस्ट माइनस सा डेटा है 87,72,000। तो अभी डाटा जो कम किस तरफ है, पुट साइड। अब मेरी पहली कंफर्मेशन होगी पुट, क्यों हो गई, क्यों, क्योंकि मुझे क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। क्राउड के फ्लो में काम करोगे तो आप भी उसी क्राइटेरिया में आ जाओगे। आप सभी के पास सबका एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट आप डेली लॉग इन करते होगे तो आपके पास एक डेरिवेटिव का रिस्क क्लोजर आता है। और उस रिस्क क्लोजर में बड़ी अच्छी लाइन मेंशन होती है कि डेरिवेटिव्स में 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं और लॉस का जो मिनिमम या नॉर्मल कैपिटल अमाउंट है वो 50,000 है।
तो वो रीजन ही यही है कि वो क्राउड को फॉलो करते हैं। तो मेजरली हमारा पहला प्रोस्पेक्टिव यही होना चाहिए कि मुझे क्राउड के अगेंस्ट काम करना है अगर मुझे मार्केट में सस्टेन करना है। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन होगी मेरी पुट साइड। सेकंड, पीसीआर मैंने आपको बताया था, पीसीआर 1.25 से अबव देन बाय कॉल ऑप्शन। पीसीआर अगर 0.80 से नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। क्लियर? एंड द लास्ट वन, ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, दोनों सिग्नल सेल हैं। तो यहाँ पर मेरे को प्रॉपरली कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ, अब मुझे यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन मिल गई कि अब मुझे यहाँ से पुट बाय करना है। ठीक है, बट पुट बाय करना है तो कौन सा पुट बाय करना है और उसके लिए क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्या मेरा टारगेट होगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आज एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 11 मार्च। ठीक है, 11:33 पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था एज पर द डेटा। ठीक है, अभी लाइव देख लेते हैं। अब 860, उस टाइम पे 2000 जो आप देख रहे थे प्रॉफिट, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो नीचे लेवल से ऊपर की तरफ रिकवर कर गई है। ठीक है, तो अब मैंने उस टाइम पे क्या डेटा देखा था, अब मैंने 11:30 का डेटा देखा था। सेम उस टाइम पे क्या क्लैरिफिकेशन थी, कॉल साइड या पुट साइड? तो पुट साइड पे डेटा कम था, फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड 80 के नीचे एंड द थर्ड वन, दोनों सिग्नल सेल। तो इसके बाद जो फोर्थ कंफर्मेशन, एक फोर्थ कंफर्मेशन स्ट्रेटजी है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसमें एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी मेंशन है, जो प्राइस एंड वी वैप गैप विद हाई एंड लो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी। क्योंकि आपको कंफर्मेशन तो मिल गई कि आपको कॉल या पुट बाय करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो कॉल या पुट ऑप्शन आप बाय करने जा रहे हो, क्या वो रिस्की है या नहीं है, और रिस्क है तो कैसा रिस्क है, ये कहां से पता चलेगा? तो उसको सिंपली आप यहां से पता कर सकते हो। जैसा कि निफ्टी के अंदर क्या है, 0 से 20 फ्रेश एंट्री के लिए अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा कम होगा, 20 से 40 लो रिस्क है, 50 से 70 थोड़ा मीडियम रिस्क है, 80 से ऊपर हाईली रिस्क है। तो इस जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को हम हमेशा अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीइंग ऑप्शन बायर यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी 11:33 पर, वो 11:30 का डेटा देखा था उस टाइम पे। अब जो रिस्क क्राइटेरिया प्राइस और वीवैप ये देख रहे हो, ये फ्यूचर्स का डेटा है, इसको 15 मिनट पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है 22,490, एंड वहीं पर उस टाइम पर वी वैप। अभी जो प्राइस और वी वैप है, जैसे आप ये नॉर्मल अभी देख रहे हो प्राइस, ये हमारा स्पॉट का है, निफ्टी स्पॉट। अब यहीं पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरा आ गया निफ्टी फ्यूचर्स। सेम इसी के ऊपर मैंने जो है यहाँ पर ये वी वैप का एक चार्ट इंडिकेटर आता है। ठीक है, जो मैंने मेरे चार्ट में लगाया हुआ है, मैं इसको एक बार आप सभी को दिखा देता हूँ। ये मैंने इंडिकेटर्स में गया, यहाँ मैंने सर्च किया वी वैप, तो मेरे पास आ गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूंगा जिससे कि आप सभी देख पाए क्लियरली। ठीक है, ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं। यहाँ से मुझे ये पता चल जाता है कि भाई मार्केट में अभी रिस्क कैसा है एज ऑफ नाउ। तो उस टाइम पर जो मार्केट प्राइस था वो 22,490 था फ्यूचर्स का, और जो वी वैप था 22,536। तो जो टोटल गैप आता है, टोटल गैप था 46 पॉइंट का। तो मेरा जो रिस्क क्राइटेरिया है, ठीक है, वो मैं किस क्राइटेरिया में आता हूँ, वो मैं लो रिस्क के ऊपर आता हूँ, मीडियम से नीचे आता हूँ। ठीक है, यानी कि लो रिस्क पे ही मान लेते हैं। 46 पॉइंट यानी कि 40 पॉइंट से अबव था, तो मैं इस क्राइटेरिया के अंदर आ गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि मुझे पता चल गया ट्रेड लेने से पहले कि मार्केट में रिस्क कैसा है। अब मैंने क्या किया, जो प्राइस था उस टाइम पे 22,490, सिंपली इसके नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, तो 22,500 का स्ट्राइक इसके सबसे नियर बाय था। सेम वही चीज मैंने यहाँ पर बाय करी थी, 22,500 का पीई। ठीक है, अब इसमें क्या किया मैंने, जब 22,500 का पीई बाय किया, ठीक है, उस टाइम पे जो बाइंग प्राइस था वो था 148 रुपीज का। ठीक है, जो मेरा बाइंग प्राइस था, और गैप था 46 पॉइंट का। तो सेम जो रिस्क मेरे को पता चल गया, तो इस 46 पॉइंट को ही मैंने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। स्टॉप लॉस ध्यान से सुनिएगा, 22,490 पे जब निफ्टी था, निफ्टी फ्यूचर्स, तब मैंने एक पुट ऑप्शन बाय किया 22,500 का, और स्टॉप लॉस हो गया मेरा 22,536। 22,536 स्टॉप लॉस कैसे हो गया, क्योंकि मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं। तो मुझे जो लॉस होगा वो लॉस एक ही क्राइटेरिया में होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो यानी कि अगर इस प्राइस से प्राइस 46 पॉइंट ऊपर मूव करता है,
तो वहां पर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग पहला टारगेट मेरा 46 पॉइंट का होगा कि अगर 46 पॉइंट नीचे जाता है तो मेरा पहला टारगेट हिट होगा। सेम अगर फिर उससे ऊपर जाता है तो मेरा दूसरा टारगेट जो है वो हिट होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर मैं प्लान अपना जो है वो एग्जीक्यूट करूंगा। क्लियर? आप देख लेते हैं। तो मेरे को स्टॉप लॉस टारगेट दोनों मिल गए। अब उस टाइम पे जो प्राइस था, आप एक बार अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करके देखें, 148 का प्राइस था। उसके बाद जो इसके स्ट्राइक ने जो हाई लगाया 22,500 के, वो 193 का हाई लगाया था, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स इजीली आपको एक लॉट में। और अभी भी माइनर सा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, बट एक प्रॉफिट है, ठीक है। सेम लाइव आपके सामने अभी भी। तो इस तरीके से आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। सेम यही ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में भी एग्जीक्यूट करी थी, सेम 11:30 के डेटा को देखकर। अभी आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि मुझे कौन सा कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेना चाहिए। क्यूएनए बॉक्स में मेंशन करें मुझे कौन सा। चलो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर भी पुट ऑप्शन बाय करना था। कौन सा स्ट्राइक मुझे बाय करना चाहिए एज पर द माई रिस्क बैंक निफ्टी के अंदर? फटाफट से रिकैप करिए, बताइए। परफेक्ट परफेक्ट, आई थिंक सभी के सही आंसर्स आ रहे हैं। ओके, ठीक है। सेम, हाँ जी, क्योंकि 47,669 है, तो इसके सबसे नियर बाई जो स्ट्राइक है वो 47,700 का स्ट्राइक है। तो मुझे इसी का जो पुट ऑप्शन था वो बाय करना था, जिसको मैंने यहाँ पर बाय किया था। सेम 11:35 पर बाय किया था, ठीक है। अब वो डेटा आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। उस टाइम पे क्या क्लैरिफिकेशन थी, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। गैप कितना था? 80 पॉइंट का गैप था, ठीक है। तो किस क्राइटेरिया में मैं आता हूँ गैप के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ, तो मीडियम रिस्क कैटेगरी में 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो सेम मिनिमम 80 पॉइंट्स का ही मैं टारगेट लूंगा, ठीक है। अब ये इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। सेम के अराउंड चल रहा है, ऑलमोस्ट 400 रुपए की बाइंग थी 11:35 पर, और अभी 519 के अराउंड चल रहा है। तो इट मीन्स जस्ट माइनर से 2 लॉट हैं, ज्यादा लॉट नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 लॉट की ट्रेड है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप चाहे निफ्टी एनालिसिस हो गया या बैंक निफ्टी एनालिसिस हो गया, थ्रू द सॉफ्टवेयर, जो ये 4 कंफर्मेशन मैंने बताई, 3 कंफर्मेशन जो बेसिक होनी ही होनी चाहिए। फोर्थ कंफर्मेशन आपको एक्वायर करने के लिए कि भाई आप पहले से अवेयर हो जाओ मार्केट में रिस्क कैसा है, और फिर उस रिस्क के अकॉर्डिंग आप ट्रेड अपनी प्लान करोगे, तो वहां पर आपको एग्जीक्यूशन ज्यादा अच्छे मिलते हैं। परफेक्ट। सो होप सो सभी को ये जो इंडेक्स सेगमेंट से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एक बार पूछ सकता है, फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो स्टॉक से रिलेटेड रहेगा। तो कोई डाउट है तो मेंशन कर दीजिए क्यूएनए बॉक्स में, 2 मिनट पॉज कर रहा हूँ, तो फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे, फिर हम मूव करेंगे, ठीक है। पुनीत, अमित, अमित जी का कंसर्न है, अमृत जी का, अमित, पुन अमित जी का। सो एक बार आप क्यूएनए बॉक्स ओपन है यहाँ पर मेंशन कर दीजिए जिसका जो भी कंसर्न है, तो फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्राइक प्राइस सिंपली इसी तरीके से देखिए पुनीत जी, जैसे कि अभी बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया था हमने, 3 कंफर्मेशन मैंने देखी थी, वो तीनों कंफर्मेशन स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगेन, जिसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल, पीसीआर 1.25 सब तो कॉल, 80 से नीचे पुट, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में। अब मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे वही चीज देखी, कॉल साइड में 1,47 यहाँ पे जस्ट 37 लाख, पहली कंफर्मेशन, सेकंड 80 के नीचे, एंड द थर्ड वन, तीनों दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में। अब मुझे श्योर हो गया कि मुझे एक पुट ऑप्शन बाय करना है। फिर मैंने मेरी फोर्थ कंफर्मेशन देखी, फोर्थ कंफर्मेशन क्या थी, ठीक है, वो मैंने गैप देखा, प्राइस और वीवैप में गैप कितना है उसके अकॉर्डिंग मुझे रिस्क का अंदाजा हो गया। तो जो वहां पर गैप था, अब मैं बात करूं प्राइस और वीव ऐप की, 80 पॉइंट का गैप था, तो वो जो क्राइटेरिया आता है वो आता है मीडियम रिस्क एंट्री में, ठीक है। क्लियर?
तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, कुछ नहीं करना था, 47,716 जो प्राइस था उस टाइम पे फ्यूचर्स का, उसका स्ट्राइक बाय करना है एज अ स्पॉट में जो भी मैं करूंगा। तो 47,700 के सबसे नियर बाय ऑप्शन था 47,700 का पुट ऑप्शन, वो मैंने बाय किया। अब स्टॉप लॉस और टारगेट क्या लगाना है, ठीक है। तो एज पर माय रिस्क, जैसे कि इसमें हमने ये चीज डिसाइड करी थी, अब 80 पॉइंट का गैप है, तो आप उस 80 पॉइंट के गैप को ही स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप 50 पॉइंट एटलीस्ट या 60 पॉइंट का रख सकते हैं, कि आप 47,716 पर एक पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने 80 पॉइंट का ऐसे लिया था, तो 47,796 आपका स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि प्राइस अगर मूव करता है 796 आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब सेम 80 पॉइंट नीचे आपका पहला टारगेट हिट होगा, अब 160 आपका दूसरा टारगेट हिट होगा। अगर आप 1:2 के रेशियो फॉलो करते हैं, 1:1 करेंगे तो भी आप देख सकते हैं मार्केट टर्म्स में 1:2 फेमस है। तो उसके अकॉर्डिंग अब क्या हुआ, उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली फ्लो करना चालू हुआ, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे मिल गए वो पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स मुझे चाहिए थे 160, यहाँ पर ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के अराउंड मिले। अगली कैंडल पे मुझे प्रॉपर 160 पॉइंट्स मिल गए, तो यहाँ पर जस्ट 12 बजे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकता था और होल्ड भी करता था। जैसे कि मैंने आपको अभी पोजीशंस दिखाई कि 3500 रुपये का रनिंग प्रॉफिट था, अब 4000, वही अगेन मार्केट थोड़ा सा डाउन कर गया, तो वही वो प्रॉफिट लाइव अभी आपके स्क्रीन पे चलता दिख रहा है। तो इस तरीके से आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। सेम अमर जी यही कंसर्न था। कल के कल में लिए कल में लिए ऑप्शन देख सकते हैं क्या? अनीश जी, बीटीएससी नहीं कर सकते हैं सर आप थ्रू द सॉफ्टवेयर, क्योंकि अगर आप डेटा हमारा देखेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर तो यहाँ पर हमने लाइन ही मेंशन करी हुई है, इंट्रा डे डेटा। तो मेन प्रोस्पेक्टिव ही हमारा ये रहता है कि आप अपनी जो ट्रेड है वो इंट्रा डे ही एग्जीक्यूट करें और इंट्रा डे में ही क्लोज करें, वो आपके लिए भी ज्यादा अच्छी है। क्योंकि बीटीएससी में क्या रहता है, देखिए अब सबसे पहली चीज, हर दिन एक्सपायरी है, तो हर दिन आपको थीटा डिके होता है। दूसरी चीज, जब भी कोई कॉल या पुट ऑप्शन आप बाय करते हो, सबसे चीज कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, ओवरनाइट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। वो रिस्क दो तरीके का होता है, एक मेंटली रिस्क होता है और एक कैपिटल रिस्क होता है। मेंटली रिस्क क्या होता है, आपने पोजीशन कैरी करी, नाइट में आप यूएस के इंडेक्स देखते हैं कि यूएस में क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है मार्केट, मेरा गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है, उसको देखते हैं कंटिन्यूसली। यूट्यूब पे अगर आपकी पोजीशन अगर सेंटिमेंट ऑपोजिट है तो आप दो चार वीडियो जाके व्यूज देखते हो मार्केट का। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट जब गैप अप या गैप डाउन होती है आपके फेवर में है तो एक अच्छा प्रॉफिट बनता है, बट आपके अगर ऑपोजिट फेवर में है तो वहां पर कैपिटल वाइप हो जाती है, चांसेस ही नहीं होता है आपके पास एग्जिट करने का। तो इसलिए अवॉइड करें जो ओवरनाइट पोजीशन है, ओवरनाइट करनी है स्टॉक्स में करिए, बट लिमिटेड टाइम के लिए, ये भी नहीं कि बीटीएससी वीकली करिए स्विंग ट्रेडिंग के तौर पर 2 से 4%, 5% के रिटर्न के लिए, तो वो चीज वर्थ इट होती है। बट इंट्राडे या बीटीएसटी बीटीएसटी तो अवॉइड ही करिए आप, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा किसी का कोई कंसर्न? परफेक्ट। Anil ji, thank you so much. And can you show me how you buy in live trading some stock? मनोज जी, मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। हालांकि मैंने आज कोई स्टॉक में ट्रेड नहीं किया, बट मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको अभी ब्रीफ करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर वापस से हमारी स्क्रीन पर आना है। अब स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब क्या क्या वो ऑप्शंस हैं हम वन टू वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये आप 5 मिनट 15 मिनट के अकॉर्डिंग देख सकते हो इंट्राडे, कौन से स्टॉक्स अच्छे साइड है, ये चीज भी आप नहीं करनी है। मिसलेनियस में आ जाओ, सेंटिमेंट देख लो, जो यहाँ पर आप देख रहे हो 60 से अबव वाले उठाने, अगर बाई साइड करनी है सेल साइड जाना है तो यहाँ पे सेम। एंड द थर्ड वन, यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग वाइज, कौन सा पैसिफिक सेक्टर अच्छा है, जैसे मेटल आज परफॉर्म कर रहा है या रियलिटी डाउन है तो मेटल पे आप फॉर एन एग्जांपल क्लिक करोगे, यहाँ पे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देखिए आपने। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट पाइवट पॉइंट के साथ साथ स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग भी आप देखते हैं, ठीक है। बाहर आपको सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग मिल रही थी, अंदर आपको स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग भी मिलती है। एंड द लास्ट वन एंड द फाइनल ऑप्शन, मस्ट वॉच। मस्ट वॉच पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास स्क्रीन पर ऑप्शन होकर आ जाता है
दो चीजें, तीन आती हैं वैसे तो, लेकिन मेजरली इंट्राडे के लिए हम दो चीज देखते हैं। सबसे पहला क्या हम देखते हैं, निफ्टी 50 रैंकिंग। जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं, वो 50 स्टॉक रैंकिंग वाइज मुझे मिल जाते हैं। अब उसमें भी टॉप 5 कौन से हैं जो वीक या नेगेटिव साइड अगर मैं बात करूं, वो मुझे यहाँ देखने को मिलते हैं। सेम अगर मैं बात करूं एफएनओ रैंकिंग, वो यहाँ पर आपको एफएनओ में देखने को मिल जाएंगे 5 अप और डाउन वाले, ठीक है। फिर स्टॉक पोजिशनल, अगर आपको पोजिशनल बेसिस के लिए स्टॉक चाहिए, जो मैं आपको बता रहा था स्विंग ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, तो वो ये चीज आप देख सकते हैं, जिसमें बाय सीएमपी दिया हुआ है, बाय प्राइस कितने के ऊपर, सेल कितने के नीचे, टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस, अप सेंटीमेंट है या डाउन, और जो हाईएस्ट डिलीवरी है इसको भी क्लियर करेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने निफ्टी 50 पे क्लिक किया, ठीक है, निफ्टी 50 रैंकिंग। अब मेरे पास ओपन अगर आ गया भाई, जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं, उसमें जो टॉप 5 में टाटा स्टील है वो हाईलाइट मुझे दिख रहा है, इट मींस ये पॉजिटिव ट्रेड करता आज दिख रहा है काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, और वॉल्यूम भी ज्यादा अच्छी आई है। तो मेजरली जो फोकस रहता है आप निफ्टी 50 में करें, तो वहां पर आपके जो रिस्क होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम है, सफिशिएंट वॉल्यूम मिल जाती है, तो आप ट्रैप नहीं होते, एग्जिट के चांसेस भी आपको मिलते हैं। सेम अगर मैं डाउन साइड की बात करूं, तो श्रीराम सीमेंट और इन्फोसिस है। सो अभी फटाफट से एक रिकैप करते हैं। टाटा स्टील के साथ काम करें हम, या फिर इन्फिया सीमेंट, किसी एक का मैं आपको व्यू दूं, फटाफट से एक बार क्यूएनए बॉक्स में मेंशन करें। टाटा स्टील हम पॉजिटिव साइड में ट्रेड करें या डाउन साइड में जाएं, फिर उस स्टॉक व्यू के साथ हम स्टार्ट करेंगे। टाटा स्टील, ठीक है। ओके अनिश जी एंड मनोज जी। सो जैसे कि टाटा स्टील पे क्लिक करते हैं, अब क्लिक करने के बाद मेरे पास और ज्यादा एडवांस में डिटेल ओपन होकर आ गई। क्या क्या डिटेल्स आ गई, 1 to 1 देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये सेक्टर मेटल के अंदर आता है, प्राइस इसका 157 के अराउंड है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय, ठीक। अब ये टेक्निकल इंडिकेटर्स किस पैरामीटर पर बाय कहता है, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 9 इंडिकेटर्स हैं। IND 1 से लेकर IND 9 तक ये टोटल 9 इंडिकेटर्स हैं, जो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पर वर्क करते हैं। अब जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम हमारे पास क्या है, 5, 15, 30, 60 और डेली। ये 5 टाइम फ्रेम पे ये 9 इंडिकेटर्स प्रॉपरली वर्क करते हैं, जो मुझे क्लैरिफिकेशन देते हैं कि भाई मार्केट में ये जो स्टॉक है अभी किस साइड पे ट्रेड करता दिख रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बाय था, इसलिए बाय। हाईएस्ट डिलीवरी, अब सेकंड कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, 150.65, ये क्या है, तो ये सिंपली हमें एक डेटा रिप्रेजेंट करता है कि सबसे ज्यादा, अभी हम बात करें पिछले 30 दिनों के अंदर, तो सबसे ज्यादा किस प्राइस पे बाय हुई है टाटा स्टील के अंदर डिलीवरी। और ये डेटा हम कहां से फाइंड करते हैं, तो ये सिंपली आप लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन है डिलीवरी का, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस पे हम सर्च करेंगे टाटा स्टील, क्लियर, आ गया मेरे पास डेटा टाटा स्टील का। सेम यहाँ पर वही आपको वॉल्यूम दिख रही है, 1 मार्च को ये ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो, क्लोजिंग, वॉल्यूम, डिलीवरी और डिलीवरी परसेंटेज। ये पिछले 30 दिन का आप हिस्टोरिक डेटा देख सकते हो स्टॉक्स का, कि पिछले 30 दिन में स्टॉक कहाँ ओपन हुआ, क्या लो, क्या हाई, सॉरी क्या क्लोजिंग प्राइस। तो पिछले 30 दिनों में जो ओपनिंग हाई प्राइस था वो ये था, इसलिए हाईलाइट है। पिछले 30 दिनों का जो हाई लगाया वो ये था, पिछले 30 दिनों का जो हाई क्लोज था वो ये था, और पिछले 30 दिनों का जो लो था वो ये था, जो कि 29 जैन को ही देखने को मिला। उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पर आपको देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और जो डिलीवरी आई वो कब आई, 1 मार्च को, और किस प्राइस पर आई थी, वही इसी प्राइस के आसपास आई, 150। तो मींस अगर बाइंग इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का, तो इट मींस कहीं ना कहीं वो स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड है, और आने वाले टाइम में वो पॉजिटिव के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मुझे पता चल गया कि भाई टाटा स्टील मुझे मिल गया वो पॉजिटिव साइड में, क्लियर। अब भारतीय एयरटेल भी आ गया वहां पर, तो ये मुझे पता चल गया। एंड द लास्ट वन सेंटिमेंट, एवरेज सेंटिमेंट 72, ये 70 जो सेंटिमेंट है 70 से अबव होगा तब हम हमारी साइड जाते हैं। तो अब यहाँ पर भी सेम चीज देख लेते हैं, फर्स्ट बाय, सेकंड बाय एंड द थर्ड वन बाय। ये रेसिस्टेंस दिया हुआ 160, सपोर्ट 140। अब यहाँ पर भी मुझे बाइंग के सिनेरियोज मिल गए। अब मेरे को क्या करना था, जस्ट पीपी देखना है, मेरा जो पाइवट पॉइंट है इसके ऊपर बाय करना है, ठीक है। अगर इस प्राइस के ऊपर मिलता है, इससे नीचे शॉर्ट करूंगा मैं अगर ये सेल होंगे तब। सिंपली अब टाटा स्टील का एक बार सर्च कर लेते हैं, प्राइस क्या है टाटा स्टील का, ठीक है, क्लियर। जस्ट वेट अ मिनट,
अब आज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आज की जो ओपनिंग प्राइस थी 158, वही हाई लगाया उसने, फिर उसके बाद डाउन आया, ठीक है, कहाँ तक आया, हाई लगाना वही पहले, फिर 153 तक डाउन आया, ठीक है। सेम हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये ओपन ही आज इस प्राइस के अबव हुआ तो हमें कुछ ट्रेड इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं करनी थी। हाँ, अगर इसके आसपास मिलता, जैसे कि हम अनदर कोई स्टॉक का व्यू लेते हैं, लाइक भारतीय एयरटेल अभी आ गया, ठीक है, देख लेते हैं सेम चीज, बाय बाय और बाय, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पाइवट पॉइंट देखना है, तो सेम मैं यहाँ पर आऊंगा और भारतीय एयरटेल डालूंगा, ठीक है। 1186 का ओपनिंग प्राइस, हाई 1237, लो भी वही था। सेम इसमें क्या एंट्री बनती है, हमने बोला इस प्राइस के ऊपर बाय करना है, इट मींस बिल्कुल इसे 4 रुपए ऊपर बाय करना था, क्यों, क्योंकि तीनों चीजें बाय थी। तो हाँ, इसके ऊपर आप बाय कर सकते थे। सेम पहला टारगेट, जैसे कि आप 1186 था वहां पे प्राइस, जो ओपनिंग प्राइस, उसके बाद सेम लो भी वही था, तो 4 रुपए ऊपर अगर आप बाय करते तो पहला टारगेट यानी कि 1210 होता आपका, दूसरा 1224 और तीसरा 1249, ठीक है। तो इट मीन्स पहला टारगेट ऑलमोस्ट हिट कर दिया, जो इसने यहाँ पर देख भी सकते हो 12118 का है ये, ठीक है। तो इट मीन्स पहला टारगेट यहाँ पर आपका हिट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी एक स्टॉक आप देख सकते हो। सेम अगर आपको डाउन साइड का भी देखना है, तो अभी तो यहाँ पर जो अभी हम बात करें, कोई स्टॉक नहीं दिख रहा मुझे डाउन साइड में। हाँ, बट एफएनओ रैंकिंग में एमजीएल है, सेम सिनेरियो, शॉर्ट साइड की भी रहेगी, सिग्नल यहाँ पर लेकिन सेल नहीं है। तो सिग्नल अगर आपको यहाँ पे सेल दिखता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको इंटीमेट करता है, तभी आप उस रिजल्ट्स को एक्वायर करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। इफ्तिकार जी का कंसर्न है, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो अगेन वो एक बार पूछ सकता है। सर, कॉल और पुट बाय करने पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाते हैं प्लीज। अभी इफ्तिकार जी मैंने यहाँ पर एक लाइवली एग्जांपल दिया था, जो मैंने 11:35 पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, ठीक है। 5 मिनट पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपली यही देखा, मुझे गैप डिसाइड करना है, ठीक है। एज पर माई रिस्क 80 पॉइंट का गैप था, तो मुझे स्ट्राइक तो मिल ही गया। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस क्राइटेरिया के अंदर आता है, तो क्या मैं उस गैप को ही स्टॉप लॉस ले लूँ, ठीक है। गैप को भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आप कम भी रखना चाहते हो तो आप इन दो कैटेगरीज में देख सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप 40 पॉइंट का रख सकते हो। थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो या थोड़ा सा रिस्क ना भी हो, एवरेज के अराउंड, तो 40 से 70 पॉइंट के बीच में रख सकते हो। एक चीज याद में रखिएगा, जो भी आप रिस्क लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिवॉर्ड रहेगा। हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड 1:2 का रखें, बट ट्रेल करके चलें। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 80 पॉइंट का जो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, तो 80 पॉइंट का मेरा पहला टारगेट था। जैसे ही मेरा टारगेट, पहला टारगेट हिट हुआ, ठीक है, यानी कि मींस मार्केट 47,716 से 80 पॉइंट नीचे आया, यहाँ पर आया, तो मैंने क्या किया, जो मेरा एसएल पहले 47,796 था, उसको ट्रेल करके यहाँ पर ले आया, कि एटलीस्ट मैं नो कॉस्ट पर आ जाऊं। यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस हिट भी हो तो प्रॉफिट ना हो, लॉस भी ना हो, इस क्राइटेरिया में। फिर जब मेरा सेकंड टारगेट हिट हो तब मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जब मेरा पहला टारगेट हिट हुआ, तो मैंने एक लॉट में नॉर्मली प्रॉफिट बुक कर लिया और एक लॉट होल्ड कर लिया, एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए। तो इस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इफ्तिकार जी। इसके अलावा कोई और कंसर्न किसी का? हाउ टू डिसाइड स्विंग पोजीशन और लॉन्ग टर्म पोजीशन स्टॉक। मैंने आपको बताया था मनोज जी, उसके लिए हम सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। स्टॉक पोजिशनल का कॉलम आपको मिल जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इसमें नहीं देखना चाहते हैं, तो सेकेंडली
आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, ठीक है, मिसलेनियस में सेंटिमेंट जहाँ पे बाइंग है 60 से अबव या 70 सेलिंग साइड का, एंड द लास्ट वन डिलीवरी एवरेज स्कैनर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं पोजिशनल बेसिस के लिए स्टॉक जहाँ पे डिलीवरी में बाइंग ज्यादा हो रही है, परसेंटेज चेंज करके कि आपको 60 या 70 वाले स्टॉक चाहिए जिसमें डिलीवरी में बाइंग हो रही है 70 से ज्यादा, तो वो स्टॉक यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई कंसर्न? इंडिकेटर्स के हिसाब से कैसे बाय करें, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम पर, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, अनिल जी, मनोज जी सॉरी। ये आप जो देख रहे हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय, हमने प्राइमरी आपको ये नहीं बोला कि आप 10 5 मिनट और 15 मिनट देखें। ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये चीज, एंड सेकंड वन ये चीज, एंड द लास्ट वन अगर आप यहाँ पर सेंटिमेंट्स भी देखेंगे तो ये तीनों चीजें भी आपको क्लैरिफाई करती हैं, जिसमें एवरेज सेंटिमेंट्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स में आपके पास 4 टाइम फ्रेम जो 5 15 30 60, और डेली सेंटिमेंट्स कैसा है उस स्टॉक का, तो ये चीज भी आपको क्लैरिफाई करते हैं। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस मीन्स इफ यू वांट टू कीप लॉन्ग पोजीशन last 20 days। हाँ, थैंक यू सो मच मनोज जी।